कि वे जहाँ हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेथा ये उनसे बात करते हैं। सुप्रिया, क्या बैठक से संदेश पहले दिन देने की कोशिश? मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश ये है कि कुछ ऐसी पार्टीज हैं इस देश में जिनको लगता है कि ये देश संविधान से चलना चाहिए, नियम कानून से चलना चाहिए, यहाँ पर नौजवानों की, महिलाओं की, गरीबों की आवाज गूंजनी चाहिए, और उसी को लेकर ये बैठक थी। मुझे लगता है बड़ी सकारात्मक बैठक थी। यूपीए की फॉर्मर चेयरपर्सन और आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया जी भी यहाँ पर उपस्थित थी। उनका एक लंबा नाता रहा इन लोगों से। बहुत सकारात्मक मीटिंग थी, बहुत खुलकर विचार विमर्श हुआ, खुलकर बातें हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो एजेंडा है वो बिंदुवार तरीके से तो अभी आपको मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन एक सकारात्मक एजेंडा भी कल का होगा सामने। इसमें कितना है दम? कल दिल्ली में भी एनडीए की महाबैठक, 38 पार्टियां उसमें शामिल होने वाली हैं। क्या दिल्ली दूर है विपक्ष के लिए? भाई, दिल्ली दूर की बात तो बाद में करेंगे। अभी तक तो एक अकेला सब पर भारी था, उसी का राग अलापते रहते थे। अब इसे एक अकेले को 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि समझ में आ गया कि ये देश तानाशाही से नहीं चल सकता। क्योंकि समझ में आ गया कि जब आपके पुराने एलाइज, चाहे वो शिवसेना हो, जदयू हो, शिरोमणि अकाली दल हो, छोड़कर चले जाते हैं, आपको भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपके 19 घटक दल ये समझ चुके हैं कि आप सबसे पहला काम घटक दलों को निस्तो नाबूद करने का करते हैं, इसलिए बात बनने वाली नहीं है। The important thing is that 26 parties are coming together. Sharad Pawar is going to come tomorrow. Do you think you started on a right note because this is the second opposition mega meet? I think you're absolutely not just a right, a very positive note. I think like the president of my party says, Shri Kharge ji, well begun is half done. I think the big task was to get everybody together on the same platform. The fact that you had chief ministers, you had former ministers, you had chiefs of various parties come together and talk freely.